तो सर इसी से रिलेटेड मैं 3-4 साइंटिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। न्यूटन से आपने व्यक्तिगत रूप से क्या सीखा है? न्यूटन के नियम सीखे हैं 3 अच्छा। और ग्रेविटेशन का व्यक्तिगत रूप से यही सीखा है। और क्या सीखूंगा? इक्वेशन सीखे हैं उनसे। गैलीलियो ने जब चर्च के खिलाफ खड़ा होकर सत्य बोला था, तो क्या आप मानते हैं कि आज भी साइंस को ऐसी हिम्मत की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज खैर वैसी परिस्थितियां नहीं है जैसे कि उस समय थी। उस समय की थी, लेकिन टकराव कभी-कभी कहीं-कहीं पर होता है पॉलिटिकल सिस्टम में और साइंस के सिस्टम में, लेकिन वैरायटी वो नहीं है। अब वैरायटी अब ये है कि रिसर्च को फंडिंग चाहिए होती है, रिसर्च को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको ज़मीन चाहिए होती है, ओके? और सरकार की प्राथमिकता वो रिसर्च है कि नहीं है, वहाँ टकराव होते हैं। आइंस्टीन इमेजिनेशन की बात करते थे। क्या आज इमेजिनेशन एजुकेशन में गायब हो गया है? देखो, गायब तो ज़रूर हो गया है। एजुकेशन में गायब करने की भरपूर कोशिश भी चल रही है और वो हो भी रहा है गायब। लेकिन कुछ चीज़ होती है ना, मनुष्य की अपनी स्वाभाविक प्रकृति होती है, उसको आप नहीं हटा सकते। इमेजिनेशन जो है वो मनुष्य को, जो प्रजाति है मनुष्य प्रजाति, उसको ये इमेजिनेशन करने का एक तरीके से इकलौता हक है। कोई दूसरे जो आपके जीव जंतु हैं, वो उनको ज्ञान होता है, राइट? कौवे को ज्ञान होता है कि हाँ, कहाँ से हमें क्या खाना मिल रहा है, नहीं मिला, कहाँ छिपा के रख दें। तो ये वो कर सकता है, कर सकता है। मेरे यहाँ कौवा आता है, तो जब कोई कड़ी चीज़ उसको हम खाने को देते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं ना, भूंजा भूंजा, तो उसमें कभी कोई ऐसा पीस होता है, तो बंदा उसको ले जाके पहले, उनके पानी पीने के लिए भी हम रखते हैं बर्तन, तो जहाँ बैठ के उसको पानी में डुबाता है और वो नरम हो जाता है, तब खाता है तोड़ करके। ज्ञान है उसको। लेकिन वो इमेजिनेशन करना, जो उसको दिख रहा है उसमें काम कर, उसने सीखा है कि अच्छा इसमें ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो वो होगा। लेकिन इमेजिनेशन करना कुछ, वो किसी को नहीं उपलब्ध है, वो केवल मनुष्य को उपलब्ध है। आप उसे छीन नहीं सकते हो, वो रहेगा। उसका यूज नहीं करता है, उसका यूज नहीं, उस इमेजिनेशन का यूज नहीं करता अपनी पढ़ाई लिखाई में या करियर में। जी। रामानुजन की तरह कोई इंडियन साइंटिस्ट आज भी उभर सकता है बिना बड़ी लैब के? आज तो लैब्स भी हैं, सारी चीजें हैं। जैसे आपने शुरू में ही सर बताया कि कहीं ना कहीं बच्चों का है कि डिग्री के बाद एक अच्छी सैलरी पैकेज। उसमें ऐसा होता है, देखो, भारत सरकार का एक प्रक्रम है नेशनल इनोवेशन मिशन, वो इसी के लिए है, जिसने स्कूल सिस्टम में भी शायद नहीं है, कॉलेज सिस्टम में नहीं है। कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है और कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास भी इमेजिनेशन है, और वो उसने भी अपना, उसको कोई जॉब उससे नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन तब भी वो अपने इमेजिनेशन से कुछ नया रिसर्च कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। अब उसमें क्या है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना, भारतवर्ष बहुत प्यारा देश है, उसमें इससे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तरुण विद्यार्थी हैं, जिनको कि इसमें है, इमेजिनेशन है, रिसर्च है, ये है। लेकिन अब उसमें से ये ढूंढ पाना कि कौन रामानुजम की तरह चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है और कौन एक छोटा बबल तो है, लेकिन उसकी ज़िंदगी कम ही है, बबल फूट जाता है, वहाँ पर है। तो अब ये अपना इनोवेशन मिशन जो है वो इसी के लिए है कि सब लोग वहाँ पर जाकर के अपनी बात बता सकते हैं, और फिर जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो उनको एडवाइस कर सकती है कि अच्छा आप ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। तो इस तरह की योजनाएं हैं, अच्छी बात है। एक आखिरी क्वेश्चन है साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था फिलोसफी इज डेड, क्या आप सहमत हैं? अरे देखो, ये सब में ना, ये भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, तो इसमें हमेशा आपको कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए सोचने का जरूरत नहीं है, और वो भी एक अकेला सेंटेंस कभी कोट नहीं करना चाहिए। उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब तक वो नहीं पता हो, तो उनका कोई एक सेंटेंस कोट कर दोगे, इस किताब में उन्होंने ये लिखा है, एक सेंटेंस, और उस पर ओपिनियन मांगोगे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है।